औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलम से मैं हूं नजफ़ शहज़ाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज हम बात करेंगे जिलम थाना सदर के इलाके शेख कुरैशियाँ की, जहाँ पर एक जो घर में काम करने वाली मुलाज़िम है उस पर तशद्दुद किया गया है। जो तशद्दुद करने के बाद जब उसकी दरख्वास्त मुतलका थाने में दी गई है तो उसका जो चश्मोदीद गवाह था उसको तोड़ने के लिए जो यहाँ पर बाअसर अफराद हैं उनकी जानिब से इस नौजवान को पहले धमकियाँ दी गई हैं। जब धमकियों से काम नहीं चला तो उसके बाद इसको सीधे फायर मारे गए हैं, इनको ज़ख्मी किया गया है। इनसे सारी तफसीलात जान लेते हैं। भाईजान बताइएगा क्या मसला हुआ, क्यों आप पर गोलियां बरसाई गई? अच्छा, ये हुआ कि ना एक दिन पहले ना मैं इनके घर के अपने नेकों कर गया ना, ठीक है। आफाक आया, उसके जो गनमैन है वो आए हैं, ठीक है। दीवार के ऊपर ना मुझे गाली निकाल रहे थे, ठीक है ना। इसने आफाक ने मुझे आप इसका काम छोड़े, आप हमारे ख़िलाफ़ चले, ये हो, ठीक है। उसके बाद मैं मेरे पास जो थी जो काम वाली वो मैं लेके जा रहा था घर पे, ठीक है। इसकी जो बहनें हैं, जो इसकी अम्मी है, ठीक है, आफाक इन्होंने, ठीक है, उसको गिरा के मारा है, ठीक है। मैंने 15 कॉल भी किए हैं, ठीक है। उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं लिए, आए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब वो गए फिर उन्होंने इसको मारा है, ठीक है। अभी हमारे साथ जो है ना पुलिस अच्छी सही नहीं चल रही। आप ये बताइएगा कि इतने वो बाअसर हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आखिर कौन है इनके पीछे जो जिस वजह से ये इतना जो सर पर चढ़ कर इनका जो है ना जो बाप है ना इब्रार कुरैशी, ठीक है। सब वही है कि DSP है ना, क्योंकि आज़ाद डिप्टी है ना, तो सब इसकी बात सुनते हैं कि पीछे, ठीक है। सब वही करवा रहे हैं, ठीक है। 22 साल का लड़का है, ठीक है। इसके पास गाड़ियाँ किधर से आएँ, मैं किधर से आएँ, ठीक है। यही लेकर देते हैं इसको, ठीक है। जब गाँव आते हैं, ठीक है, 8-9 गाड़ी लेकर आते हैं, 7 गनमैन लेकर आते हैं, ठीक है ना। किधर से आते हैं, यही से सब कुछ करते हैं ना इसके जो बाप हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो गनमैन आपके इलाके में आते हैं शेख कुरैशिया में, तो क्या उसमें कोई पुलिस वाले गनमैन होते हैं या फिर प्राइवेट सारे? नहीं, सब प्राइवेट है जो, ठीक है, सादा कपड़े में होते हैं, ठीक है ना। कभी कोई लेकर आते, कभी कोई लेकर आते, ठीक है ना जी। तो ये इब्रार जो है DSP है जो ट्रैफिक का, ये इसके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी, इसके ऊपर भी पर्चा है, ठीक है। ये फिर भी आते, ठीक है ना, थाने, ठीक है। तो अभी जो है ना पुलिस खुद कुछ नहीं कर रही इसके खिलाफ जी। पुलिस कुछ नहीं कर रही, जो DSP है उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही। इनका कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो थाने में आता है और दंदनाते हुए आता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। भाई आप बताइएगा, आप भी जख्मी हुए थे? जी जी जी, मैं भी इनके साथ था, ये मेरा दोस्त ही है। और हम उधर इनके नैक लोग के घर गए हैं, बोलता बिल जमा करवाना, मैं इसके साथ ही होता हूँ गाँव में, हम दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। तो जब हम उधर गए हैं तो इसके पास चाबी नहीं थी, बोलता चलो घर चाबी लेने चलें। हम चाबी लेने जा रहे थे, वो DSP के घर से एक गनमैन निकले हैं, उसका बेटा भी साथ निकला है। हमें रोकने की कोशिश की है, सीधे गन्ने बिल्कुल सीधे कर ली थी। मैंने इसको बोला अभी ना रोकना, उन्होंने हमें मारना है। इसने भी ये दिलेरी की है कि मोटरसाइकिल भगा लिया, उन्होंने पीछे से फायर, चारों ने पीछे से फायर शुरू कर दिए। सही है, मुझे इधर एक बाजू पे फायर लग गया, एक टांग पर लग गया, उसको भी टांग पर लग गया। बस ये अभी DSP भी जो है उस पर भी पर्चा हुआ है, फिर उधर भी आता है, इंक्वायरियों पे भी आता है, उधर भी 7 गनमैन लेकर आता है, पूरी बदमाशी के साथ आता है। जी बिल्कुल, बदमाशी, फुल बदमाशी ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि करके आते हैं। लेकिन अभी तक ये बताइएगा कि मुतलका जो हमारी पुलिस है जिलम की, उसकी जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या कोई मुलज़म गिरफ्तार हुआ है क्या इसके लिए? नहीं सर, कोई मुलज़म है कोई भी नहीं गिरफ्तार हुआ, ठीक है। 1.5 महीना होगा हमें फायर लगे, ठीक है ना। जब कोई बंदा फायर मारे तो वो कम से कम 5 दिन में वो गिरफ्तार होता है, ठीक है। अभी कोई गिरफ्तार नहीं, उन्होंने बड़ी जमानती की रहे हैं सबसे, ठीक है ना, आगे पीछे से, ठीक है। अभी कोई बंदा ही नहीं गिरफ्तार उनको हुआ है। तो ये बताइएगा, अबूरी ज़मानतें तो उन्होंने चले करवा ली, तो कानून उनको हक देता है अबूरी ज़मानतें वो करवाएं, लेकिन अबूरी ज़मानतों से पहले उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया था? असल ना ये जो है ना ये DSP इसका बाप जो इब्रार कुरैशी है, ठीक है ना, तो इसलिए पुलिस जो है ना एक्शन नहीं ले रही इन पे। तो इससे पहले भी क्या इन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? पहले भी इन्होंने फायरिंग की थी, ठीक है, हमारे घर सामने, ठीक है। इन्हें दरवाजे तोड़े हैं, ठीक है ना। पहले भी इन पे हुआ है, ठीक है ना, पर कोई पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहा। 3-4 पर्चे इन पे हुए हैं। किस किस किस्म का इन पर पर्चा हुआ है जो पुलिस की जानिब से एक्शन नहीं लिया जाता? अच्छा, इन्होंने एक बार ना गनमैन लेकर आए थे, ठीक है, हमारे दरवाजे थोड़े थे, फायरिंग किया, हमारे पास वीडियो है, सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। एक वो हुआ था, ठीक है। दूसरी बात ये शामिल है सब काम में, ठीक है, सब करवाते यही है, बेटे जितना काम करवाते गनमैन जो है, गाड़ियाँ जो है, सब जो है ना इब्रार कुरैशी ला के देते हैं इनको। तो ये बताइएगा कि क्या क्या उनके खिलाफ कौन कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी तफसील बता सकते हैं आप? सर ये इसका जो है ना पहला जो है ना जब दरवाजे हम, ठीक है, तोड़े हैं, ठीक है, एक वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्हें फायरिंग की वो भी है, ठीक है। फिर हमें फ़ोन करके धमकी
बता रहे, ठीक कह रहे थे ये आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है वो है, ठीक है। और जो है ना ये है कि इसका जो है ना जो खुद DSP है, ठीक है, ये सब काम यही करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, DSP है, हाज़र सर्विस है, रावलपिंडी में तैनात है, जो इस सारे वाक़े में मुलव्वस है। इनका कहना है कि वो इस कदर बासर हैं कि पुलिस की जानिब से भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन है जो नहीं लिया जाता। जो मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मुलजमान थे उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवाई हैं। अबूरी ज़मानतों से कबल पुलिस की जानिब से गिरफ़्तारी के लिए कोई अमली इक़दाम जो नहीं किए गए, जिस वजह से ये भी लोग आज इंतहाई ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। ये एक गवाही के तौर पर जो थाने में गया था, इस पर भी इसको पहले धमकियां दी गई हैं। धमकियों से जब काम नहीं चला तो इस पर सीधे सीधे फायर किए गए हैं। फायर करने के बाद अब भी जो मुतलका DSP है, जो इस वक्त रावलपिंडी में तैनात हैं, उनके खिलाफ वो इनका कहना है कि मशवरे में मौजूद हैं, 109 में शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई है जो अमली तौर पर जो नहीं की जा सकी हैं, और उनको गिरफ़्तारी के लिए कोई अमली इक़दामात है वो नहीं किए जा रहे। इनका भरपूर मुतालबा है अल्लाह हुकाम से कि खुदारा नोटिस लें और हमारे इलाके के अमन और अमान को बचाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करें, क्योंकि एक जो सरकारी अफसर है वो इस कदर बाअसर है कि सारे इलाके में उसने खौफ व हिरात फैला रखा है। और जब वो आते हैं तो 6-6 7 में गनमैन होते हैं। कोई लोग उनके सामने जब वो गांव में दाखिल होते हैं तो लोग जो सहम कर अपने घरों में दाखिल हो जाते हैं। तो अब जो पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाज़े हैं जो वो पूरे हो सके। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।